सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, नामांकन भी कर दिया आप लोगों ने, टिकट भी घोषित कर दिया। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उम्मीदें वहां पर पाई जा रही? देखिए, हम लोगों ने लगभग 53 सीटों पर नॉमिनेशन कराया था। कई पर्चे खारिज हो गए हैं और अभी तक जो खबर है वो 42 सीटों पर चुनाव चिन्ह छड़ी अलाट हुआ है। 42 पर्चे वैध पाए गए। बिहार में चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पेई पिल्ला, पाले गए कुछ ऐसे पेई पिल्ला हैं कि वो पी करके शेर को गाली दे रहे हैं, देसी पिल्ला की तरह चिल्ला रहे हैं। चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं बिहार, दर्द यहाँ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ जो पालतू पिल्ला हैं, पिल्ला पिल्ली, इन लोग को दर्द हो रहा है कि वहाँ कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। जिन लोगों को हम लोगों ने वहाँ तैयार किया है वो लोग पूरी तरह तैयार हैं वोट देने के लिए और 1 तारीख से हम भी बिहार पर चुनाव प्रचार में निकलेंगे। ये समाजवादी पार्टी के जो जिनके बारे में बयानबाजी बता रहे हैं आप, पिल्ली पिल्ला, ये कौन लोग हैं? क्या कह दिया आपको ऐसा? समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित जो तनख्वाह पर रखे गए हैं कुछ पिल्ली पिल्ला, ये पी करके देसी पिल्ला पिल्ली की तरह गाली दे रहे हैं। जबानत जब्त हो जाएगी, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनकी औकात तो है नहीं अपने नेता के सामने बोलने की। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सभी दलों से हमने रिपोर्ट मांगी कि आपकी क्या राय है। प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सत्ता से लेके सत्ता से बेदखल हुए लोगों में किसी का जवाब अभी नहीं आया कि क्या अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिला सकते हैं कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं। जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को है उसमें से उनको बांट करके जो रिपोर्ट तैयार है राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज की, उस पे तो ये पिल्ली पिल्ला नहीं बोल रहे हैं। इन लोगों को दर्द हो रहा है पीछे, पता नहीं क्यों। इन लोगों को तो चाहिए कि अपने लिए लड़ो यार। जो तुम्हारे बच्चे जिनको पैदा किए हो, जो नई जनरेशन आ रही है, तुम तो ले नहीं पाए, तुम्हारी तो उम्र बीत गई, अब तुम तो नौकरी कर नहीं सकते हो। लेकिन कम से कम जो 7, 9, 11 पिछड़ा 7, अति पिछड़ा 9, सर्वाधिक पिछड़ा 11, ये बंट जाए तो ये चिल्लाने वाले जो पिल्ली पिल्ला हैं, देसी कुत्तों के जो पिल्ली पिल्ला होते हैं, उसी तरह ये सब चिल्ला रहे हैं। अगर ये सामाजिक न्याय पर चिल्लाते तो और आनंद आता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया कि हलाल सर्टिफिकेट से दूर रहना है, हलाल सर्टिफिकेट यहाँ पे बैन होना चाहिए और हलाल सर्टिफिकेट पे हमारा जो पैसा है वो ऐसी जगह यूज़ हो रहा है, हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है, हम यूपी में प्रतिबंधित। इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हलाल सामान ना खाए तो क्या हराम खाए, इस तरह की बातें आ रही। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा है। विपक्ष को देर में समझ में आता है। जैसे जब एनआरसी और सीए लागू करने की बात आई तो यही विपक्ष सबसे बड़ा धरना शाहीन बाग में दिया दिल्ली में, और ये गलत प्रचार कर रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। 2 साल के ऊपर तो हो गया लागू हुए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। फिर आया क्या है कि जो एक नया कानून अभी आया, ये वाला जो जमीन वाला, हाँ, वक्फ संशोधन बिल वाला, इसका ही उल्टा प्रचार करते रहे विरोधी। जबकि उसमें स्पष्ट है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो मेंबरशिप में जितने मेंबर होते हैं उसमें एक महिला को भी रख दिया जाए
अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी भी आते हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। तो ये उल्टा समझाते हैं। उसी तरह ये उल्टा समझा रहे हैं विपक्ष के लोग। मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत साफ है, वो जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए इस तरह से समाज में बंटवारे की बात हो रही है। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं और जानकारी होती है इन लोगों को बाद में। जब जानकारी होती तो चुप मार जाते हैं। आप बताइए, वक्त संशोधन बिल पर अब बोल रहे हैं, अब इनको पता हो गया कि नहीं सही है। ये CA NRC पर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये सिर्फ नफरत की बात बोलते हैं। कम से कम भाईचारा मिल्लत की बात सीखते। अगर मोहम्मद साहब ने जो बात बताई है, मुसलमान के साथ रहते हो सब लोग, कांग्रेस के भी लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, तो मोहम्मद साहब के विचार को जरा पढ़ो। उन्होंने जो बात कही है उसी को खाली मान लो, तब भी अकल आ जाएगी। एक सवाल ये था कि काकोरी में, लखनऊ ज़िले में ही एक दलित युवक को पेशाब चटवाया गया, उसके बाद बड़ा बवाल रहा। कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पे छाया हुआ है ये मुद्दा, और कहा जा रहा है कि चूंकि भाजपा सरकार है, आप उसके गठबंधन के साथ ही, इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई। हम ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर। एक आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल दीपावली को लेकर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से देश में लक्ष्मी आती तो सबसे धनवान देश भारत होता, और तमाम बातें और कहा घर की लक्ष्मी की पूजा करें, इस तरह की बातें उन्होंने कही। कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो उनका विचार है। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करने का, मानने का। तो वो जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन दूसरों के धर्म को तो गलत कहने का अधिकार नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं दी है कि आप किसी धर्म के ऊपर उंगली उठावें। ऐसा उनको कहना, या वो खुद बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आजम खान ने भी यही इस दीपावली के दियों को लेकर बयान दिया था कि दीप जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं, दीपक रोशन होने चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने की। देखिए, आजम खान जी ने ये बात कही है कि दीपक का काम है प्रकाश देना, लोगों में प्रकाश को प्रकाशित करना। लोग उस चीज़ से सीख लें कि भगवान राम लौट के आए, उन्होंने जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ा, और उस जीत करके आए, और उस जीत की खुशी में दीपक जला है। तो लोगों में खुशी की लहर आई कि नहीं, भगवान राम ने जो रावण का वध किया वो सही किया। इस खुशी में जब अयोध्या में भगवान राम आए तब उनका दीपोत्सव मनाया गया। उसी दिन से दीपावली मनाई। खान का बयान ठीक था आपकी नज़र में? देखिए, आजम खान जी का बयान, एक बयान तो सही है, दीपक का काम है प्रकाश देना, प्रकाशित करना, और एक बयान जो उनका है कि दीपक जलाने वाले लोग कुछ भी जला सकते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।